चलिए, पिछली लाइव क्लास में हमने आपको लेवलिंग के बारे में पढ़ाया था। अब हम लेवलिंग का वीडियो भेज रहे हैं। जिन बच्चों ने लाइव क्लास नहीं ले पाई है वो अपने लाइव इस वीडियो के माध्यम से जो है अपना पढ़ सकते हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल, यानी सॉइल को प्लो करने के बाद जिससे वो टिली और लूज़ हो जाती है, उसके बाद इस मिट्टी को चौरस यानी लेवल किया जाता है। आफ्टर द प्रिपेयरिंग द सॉइल रिचा स्टिल फाउंड ए फ्यू बिग लम्ब्स ऑफ द सॉइल, बड़े बड़े लम्ब्स उसमें मिले हैं, बड़े बड़े जो है मिट्टी के टुकड़े जुड़ जाते हैं और वो एक ढेले से बना लेते हैं। द मैनुअली क्रिस्ड ईच लम्ब बिफोर एडिंग द सॉइल टू पॉट्स। अब पॉट्स पे भरने से पहले उसको वो जो है हाथों से उसको महीन पीसने का काम करना पड़ेगा। इट इज़ पॉसिबल फॉर द बनवारी लाल टू एग्जामिन द सॉइल ऑफ हिज फील्ड। अब बनवारी लाल जो है वो अपनी फील्ड के लिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेगा। मैनुअली क्रश बिग लम्ब सॉइल दैट वी कम्स अक्रॉस, वो हाथों से तो इसको तोड़ नहीं सकता, इसीलिए वो एक टेक्निक का यूज़ करता है, विच इज़ द मेथड बाय चूजन ऑफ द रिड्यूस टाइम एंड एफर्ट्स, जिसमें कम मेहनत लगे और टाइम भी कम लगे हैं। इवन आफ्टर प्लोइंग, जो खेत को जोतने के बाद सम ऑफ बिग लम्ब्स ऑफ सॉइल आर लेफ्ट इन द फील्ड, बड़े बड़े जो हैं लम्ब्स फील्ड में रह जाते हैं। दीज शुड बी क्रश्ड टू बी ईजी एज द स्पेंडिंग ऑफ रूट्स, इनको तोड़ना आसान ज़रूरी रहता है क्योंकि इसमें रूट्स जो हैं पेनिट्रेट करेंगी। दीज आर क्रश्ड बाय यूजिंग ए वुडन और आयरन प्लंक कार्ड लेवलर, इसको लोहे के या लकड़ी के एक प्लेन तख्ता होता है उससे तोड़ा जाता है जिसको लेवलर बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड लेवलिंग ऑफ सॉइल, इस प्रोसेस को लेवलिंग ऑफ सॉइल बोलते हैं। द फील्ड इज लेवल्ड फॉर शोइंग एज वेल एज फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, इसको इस फील्ड को तैयार किया जाता है, नीचे देखा है इरिगेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। इरिगेशन लेवलिंग ऑल्सो हेल्प द प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, लेवलिंग करने से सॉइल इरोजन यानी अच्छी क्वालिटी की जो ऊपर ह्यूमस मिली हुई मिट्टी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह तक उड़कर या पानी के द्वारा नहीं जाती है, सॉइल इरोजन को रोकता है बाय द वाटर और विंड। क्या लेवलिंग है। फिर के ट्रेडिशनली फार्मर्स यूज टू कैरी आउट लेवलिंग विद द हेल्प ऑफ कैटल और अदर प्लोइंग एनिमल्स, पुराने ज़माने से जो किसान लोग हैं वो लेवलिंग के लिए यूज़ करते हैं लेवलर, और उसको चलाने के लिए यूज़ करते हैं कैटल्स जानवर या दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो। वैन कैटल्स मूव फॉरवर्ड, जब कैटल्स आगे बढ़ते हैं, दे पुल द वुडन प्लंक, तो वो एक लकड़ी का बहुत बड़ा लट्ठी को खींचते हैं, टू लेवलर अलोंग दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हमें लेवलिंग करनी होती है, एंड द क्रश ऑफ द कॉल्ड्स, और उन कॉल्ड्स को वो तोड़ते हुए चले जाते हैं जो बड़े बड़े लम्ब्स होते हैं। विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आजकल की टेक्नोलॉजी से, नाउ दिस प्रोसेस इज़ डन बाय द लेवलर अटैच ए ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर में लेवलर को अटैच कर दिया जाता है और वो जो है उससे लेवलिंग करता हुआ चलता है। दिस सेव्स टाइम्स एंड एफर्ट, इससे टाइम की बचत हो जाती है और मेहनत भी कम लगती है। ठीक है। उसके बाद जब हमारी मिट्टी लेवल हो जाती है एकदम, फिर आता है सोइंग ऑफ सीड्स यानी बीजों को बोना। आफ्टर प्रिपेयरिंग द सॉइल, रिचा एंड बनवारी लाल आर नाउ रेडी टू सो द सीड। अब रिचा का गमला तैयार हो गया और बनवारी लाल का फील्ड तैयार हो गया, अब दोनों लोग बीज बोने के लिए तैयार हैं। हाउ दे डिस्पर्सल द सीड्स फॉर द डिज़ायर्ड क्रॉप, जो फसल वो चाहते हैं उसके बीज बोने के लिए वो तैयार हैं। शुड दे बोथ चूज़ द सेम मेथड्स फॉर सोइंग द सीड, क्या दोनों लोग एक जैसा मेथड यूज कर सकते हैं उस बीजों को बोने के लिए। द प्रोसेस नहीं कर सकते, क्यों कि गमले में तो हाथ से भी बीज बो सकते हैं, उसमें एक गमले में एक ही पौधा लगता है, लेकिन फील्ड में बहुत सारे पौधे लगते हैं, इसीलिए जो है बनवारी लाल को ऐसी युक्ति सोचनी पड़ेगी ताकि जो है कम समय में अधिक से अधिक काम हो जाए। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल इज़ कॉल्ड सोइंग, ज़मीन में बोना बीजों को क्या कहलाता है ये प्रोसेस, सोइंग ऑफ सीड यानी बीज बोना कहलाता है। फार्मर्स नीड टू कीप फॉलोइंग थिंग्स इन देयर माइंड वाइल सोइंग द सीड, जब किसान खेतों में बीज बोते तो ये बातें कुछ ध्यान में रखते हैं
सीड शुड बी गुड ऑफ क्वालिटी एंड हेल्थ। सीड्स की जो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और वो अच्छी क्वालिटी यानी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट देने वाले होने चाहिए। सीड्स शुड बी ट्रीटेड विद फंगीसाइड। सीड्स को पहले से ही फंगीसाइड से ट्रीटेड कर लिया जाए ताकि ज़मीन में पड़ने पर वो उनमें फंगस नहीं लगे, वो ख़राब नहीं हो। सीड्स शुड बी सोन इन ए प्रॉपर इंटरवल्स फ्रॉम वन अनदर। सीड्स एक दूसरे से बराबर दूरी पर लगे हुए होने चाहिए। ओवर काउंटिंग मे एंड अप कटिंग कंपटीशन एमंग देम ऑफ वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर वो एक दूसरे के बहुत पास होंगे तो पास होने के कारण जो है उनमें न तो उनको पूरी मात्रा में सनलाइट मिल पाएगी, ना वाटर मिल पाएगा और ना न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे। इसीलिए उनमें जो है वो छोटे रह जाएंगे। पूरा न्यूट्रिएंट्स न मिलने के कारण उनका जो प्रोडक्ट है वो भी हमें कम मात्रा में प्राप्त होगा। ठीक है। इफ़ सीड्स आर सोन इन टू फार, अगर हम इनको बहुत दूरी पर बो देंगे तो क्या होगा, तो ये जगह की बर्बादी होगी। देयर विल बी वेस्टेज ऑफ द स्पेस, तो इससे स्पेस हमारा बर्बाद हो जाएगा। फिर सीड्स शुड बी सोन एट द करेक्ट डेप्थ, हमें बराबर दूरी पर जो है इनको बीजों को बोना चाहिए। नाइदर टू